रहा था तो बहुत सी आवाज़ें कान पड़ रही थी। आपके बारे में ये तासुर दिया जा रहा था कि आप कोई गैर मुल्की एजेंट हैं। हैं ऐसी आवाज़ें हैं, हमारे अपने मसलक के अंदर भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ भी इस तरह जो खुसूसन मुखालिफिन हैं वो ज़्यादा इस बात को उछालते हैं, और आम तासुर भी शायद ऐसा ही हो कि ये ईरान से पैसा आता है। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो ये है कि हम नज़रियाती तौर पर शिया तो हैं, बाकी भी हैं सारे, लेकिन इनकलाब इस्लामी के हम हामी हैं दिल से, और ये बात हमने छुपाई नहीं बल्कि इसको हमने अपने मिशन का हिस्सा बनाया है कि लोगों को इनकलाब इस्लामी और इनकलाब इस्लामी के नतीजे में जो निज़ाम बना है विलायत फ़क़ीह का, जो इमामत का एक तसलसल है, इसको हम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए वाज़े करें। तो ज़ाहिर है इस वक्त ये निज़ाम ईरान में कायम है, तो ये एक दलील बनती है लोगों को कि ये ईरानी। भट्टी साहब ने चंद दिन पहले मुझसे एक इसी तरह का आपकी तरफ पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप ईरानी सिस्टम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि विलायत फ़क़ीह इस्लामी जैसे निज़ाम खिलाफत सऊदी अरब का निज़ाम नहीं है, इस्लाम का या मैं विलायत फ़क़ीह की तरफ आता हूँ। ज़ाहिर है इस मौजू को भी हम टच करते हैं। मैं उसका कि क्यों कहते हैं एजेंट, क्यों कहते हैं, मैं उसकी वजूहात बयान कर रहा हूँ। यानी एक ये है वजह कि हम खुल के इनकलाब इस्लामी या निज़ाम विलायत फ़क़ीह बयान करते हैं। ईरान से स्पॉन्सरशिप नहीं आती आपको? बिल्कुल नहीं है, 1 रुपया भी ईरान का इसमें नहीं है, हमारा 100%। और ये इस इदारे का एक खुसूसी इम्तियाजी अलामत है कि इसके अंदर कोई गैर पाकिस्तानी 1 रुपया भी इसके अंदर शामिल नहीं है। दूसरी वजह जो मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी तो होंगे, पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है ओवरसीज़ हैं, वो तो करते हैं, लेकिन वो चंदा देते हैं। वो ईरान में ऐसे ओवरसीज़ नहीं हैं जो हमें चंदा देते हों। ईरान इराक में ज़ाहिर है वहाँ कोई ऐसी जॉब नहीं है, मसलन अगर हमें देते हैं कोई तो वो पाकिस्तानी ही हैं जो अपने घरों को भी भेजते हैं, राय खुदा में भी देते हैं, खुम्स भी निकालते हैं, और महदूद तादाद है, वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर वो हैं जो यहीं पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, यहाँ कारोबार है, यहाँ पर उनका। दूसरी वजह ज़्यादा दिलचस्प है, मैं वो आपको अर्ज़ करता हूँ। दूसरी वजह इस इत्तहाम की, इल्ज़ाम की ये है कि ये इदारा बहुत तेज़ी के साथ बना है, और जिस तरह एक होता है तरीक़ाकार, इदारे बुनियादें रखी जाती हैं, फिर साल हर साल कई दहाइयों में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल होते हैं, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ बना है। और ज़ाहिर है कि इस तरह का काम पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ, और खुसूसन ख़ुद इन्हिसारी के तहत नहीं हुआ, सारा बैरूनी मदद से ही हुआ है। बहुत सारे दीनी इदारे मुख्तलिफ मसाले के बैरूनी मदद से बने हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ी हैं कि बाहर से फंडिंग होती है इदारों को, दीनी मजहबी इदारों को, और वहाँ से फिर इंतहा पसंदी फूटती है। तो ज़ाहिर है कि जो इदारे बड़े लॉन्ग टाइम में बनते हैं वो बैरूनी मदद से ही बनते हैं। तो पाकिस्तानियों के जहन में यही बात है कि हम तो नहीं कर सकते ये काम, अगर इस तरह का बड़ा काम कोई हुआ है तो वो बैरूनी मदद से ही हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े काम कर सकते हैं बग़ैर किसी बैरूनी मदद के। हम अपनी स्टेट, अपना मुल्क भी बना सकते हैं बग़ैर बैरूनी मदद के, हम अपना मज़हब भी संभाल सकते हैं बग़ैर बैरूनी मदद के, और हम अपना दिफा भी कर सकते हैं मुल्की बग़ैर किसी मदद के। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी मदद के आदी हो चुके हैं, मज़हब के